अलग अलग माध्यम से कल्याण होता रहा है। द्वापर में अलग कल्याण करने का मार्ग खुला था, त्रेता में अलग खुला था, सतयुग में अलग खुला था। कलयुग में कल्याण का मार्ग तो ये कथा है। पहले कथाएं नहीं थी बहुत ज्यादा, बिरली कथा कहीं कहीं होती थी, और वो भी छोटे से रूप में। कथा का ऐसा विस्तार या विराट रूप नहीं था। अभी कथाओं का बहुत विशाल और विराट रूप है। और जैसा रूप है कथा का वैसा खर्च है। परमात्मा ने बड़ी महती कृपा की हुई है कि आपको सरलता से भगवान की चर्चा, भगवान की कथा मिलती है। एक महात्मा जी के पास में एक शिष्य ने जाके सवाल पूछा, सवाल ये पूछा कि कोई मर जाता है तो उसका पता कैसे लगे कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। बड़ा जटिल सवाल है। गुरुजी ने शिष्य को कहा कि इस सवाल का जवाब तुमको ही तलाश करके लाना है। अब तुम्हारी दीक्षा हो गई, और दीक्षा के बाद ज्ञान इकट्ठा करने के लिए तुमको विश्व भ्रमण करना चाहिए। प्राचीन काल में कोई भी गुरुजन शिष्यों को अपने साथ नहीं रखते थे। दीक्षा दे दी, जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया और वापस भेज दिया, अपने घर जाओ, या तो प्रचार करो या और कहीं सीखो। क्योंकि इस तरह की परंपराएं प्राचीन काल में नहीं थी, ऋषि मुनियों की शिष्य और गुरु परंपरा। और ऐसे विशाल आश्रम और ये सब सभ्यताएं भी नहीं थी। सामान्य आश्रमों में महात्मा संत रहते थे तो इनकी जरूरत भी नहीं पड़ती थी शिष्यों को साथ रखने की। और कुछ नियम बता दिए, जाओ, एक दिन से ज्यादा कहीं रुकना मत, और वाहन की यात्रा करना मत। पैदल पैदल पूरी दुनिया की यात्रा करो, और जब तुम्हें ज्ञान हो जाए तो लौट के आना और फिर मुझे बताना तुम्हारा ज्ञान। गुरु ने शिष्य से कहा कि मुझे ये बात आकर के बताना कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग गया है या नरक गया है, ये कैसे पता चला सकते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर के चेला जो है यात्रा के लिए निकल गया। एक एक दिन रुक रुक के बहुत साल बिता दिए उसने। लौट के आया, गुरुजी ने पूछा, लेके आया ज्ञान? तो कहा, गुरुदेव बहुत सारा ज्ञान लिया, पर ये ज्ञान कहीं नहीं मिला कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नरक गया है, कैसे पता चले। तो गुरुजी ने कहा, जाओ फिर, हमारे आश्रम में रहने का तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जब तक तुम सवाल का जवाब नहीं लाओगे तब तक भ्रमण करते रहो, घूमते रहो, सीखते रहो। चेला को फिर निकाल दिया आश्रम से। चेला फिर निकल गया। 2-4 हफ्ते बीते, इधर उधर भटक भटक के थक गया। तो एक बगीची में जाकर के उसने विश्राम करने का निश्चय किया।
और जब विश्राम करने लगा तो उसे पता चला कि यह बगीची तो वैश्या की है, इस बगीची का मालिक तो वैश्या है। पर वो अब कहां जाए रात में, एक रात बितानी है, मालिक कैसा है क्या लेना देना, ऐसा सोच के विश्राम करने लगा। तभी वहां से एक मरा हुआ मुर्दा शमशान ले जा रहे थे लोग, और ये सब बोल रहे थे। उनके साथ में जो जनता जा रही थी वो आपस में चर्चा कर रही थी। उसी समय वैश्या ने अपनी बेटी को कहा, पुत्री ये शोरगुल कैसा? तो कहा, मां कोई मरा हुआ मुर्दा शमशान ले जा रहा है। तो वैश्या ने भी अपनी बेटी को कहा कि जाओ पता लगाओ ये स्वर्ग गया है या नरक गया है। अचानक से साधु के शिष्य के कान में यह बात गई कि वैश्या ने अपनी पुत्री को यह सवाल पूछा, जाओ पता लगाओ। पुत्री दरवाजे पर आई और थोड़ी देर साथ में चली मुर्दे के। बेटी ने जाकर अपनी मां को कहा, मां ये स्वर्ग गया है। ये तो हैरान हो गया कि वैश्या की पुत्री ने ऐसा क्या देखा जिससे ये अंदाज लगाया कि ये स्वर्ग गया है। योगा योग ऐसी लीला हुई कि 1-2 घंटे के बाद एक और डेड बॉडी वहां से निकली। बैंड बाजा बज रहा था, लोग साथ में चल रहे थे, और वहां भी कुछ कान में कहते हुए जा रहे थे, चर्चा करते हुए जा रहे थे। वैश्या ने फिर आवाज दी बेटी को, बेटी पता लगाओ कि ये दूसरा मुर्दा नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा है। पुत्री ने फिर उसका संग किया, साथ में चली 10-5 मिनट, और अपनी मां को जाकर बताया, मां ये नरक जा रहा है। इससे रहा नहीं गया, वैश्या के पास पहुंचा, उसकी बेटी के पास पहुंचा और जाकर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, 12 साल से भटक रहा हूं इसी सवाल का हल, समाधान, उत्तर पाने के लिए। मरने वाला स्वर्ग जाता है या नरक जाता है ये पता लगाने के लिए। और तुम्हारी पुत्री ने आज पता लगाया है तो मैं जानना चाहता हूं, ये ज्ञान मुझे दो कि पहले जो बॉडी जा रही थी मरी हुई वो स्वर्ग गई है, तुमने कैसे अंदाज लगाया? और ये दूसरी बॉडी जो गई है ये नरक गई है, तुमने कैसे अंदाज लगाया? मुझे बताओ, क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, ये ज्ञान मुझे अपने गुरुदेव तक ले जाना है। वैश्या की पुत्री ने कहा, देखो पहले जो मुर्दा जा रहा था उसके पीछे जो लोग चल रहे थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा नहीं किया भगवान ने, इस आदमी को अभी मौत नहीं देनी चाहिए थी। ये व्यक्ति समाज के काम का था, दयालु स्वभाव का था, गांव में हर वर्ष भंडारे, हर वर्ष कथा करता था। किसी की भी घर में विपत्ति संकट आ जाए ये सबसे पहले खड़ा होकर के वहां जाता था। ऐसे व्यक्ति धरती पर बार बार नहीं आते। वैश्या की पुत्री ये बात बता रही थी, तभी साधु के शिष्य ने कहा, देवी इससे स्वर्ग का क्या संबंध है? तो कहा, इससे स्वर्ग का सीधा संबंध है कि मरने के बाद जिसके लिए जनता रोती है, बिलखती है, तड़पती है, और जिसके बारे में जनता ये कहती है कि धरती पर इसकी बहुत जरूरत थी, परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। ऐसे दयालु, ऐसे सेवा भावी, ऐसे भक्त, ऐसे आयोजक धरती पर बार बार नहीं आते और सब नहीं होते। तो वैश्या की पुत्री ने समझाया कि जाते मरते समय जिसकी प्रशंसा हो रही है धरती पर, और धरती से जाने वाला धरती से जब चला गया,
धरती पर किसी को नहीं है, उसकी जरूरत देवलोक में भी नहीं है, इसीलिए वो नरक में ही जाएगा। बंधुओं, ये दृष्टांत आपको समझाने के लिए था। आप समझ लो, मरने से पहले भी अंदाज लगाया जा सकता है कि आदमी स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। अगर धरती पर तुम्हारी जरूरत लगती है किसी को तो आप स्वर्ग ही, और धरती पर तुम्हारी जरूरत नहीं लगती है किसी को तो आप नरक जाएंगे। एक आध दो आदमी की जरूरत आप हैं, बाकी की नहीं है तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। पूरे समाज की जरूरत आप हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, और पूरे समाज की नफरत आप हैं तो आप नरक ही जाएंगे। तो नरक जाना और स्वर्ग जाना, ये दोनों ही हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। आपके मरने के बाद आपकी रोने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर चाहने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, और आपके मरने पर खुशी मनाने वालों की संख्या धरती पर ज़्यादा होती है, तो आपको न चाहने वालों की संख्या भी स्वर्ग में, देवताओं में अधिक होती है। वो नहीं चाहते। जहां धरती पर जिसकी जरूरत है वहीं दूसरे लोक में भी उसी की जरूरत है। आपके गांव में कोई डॉक्टर रहता है, अगर उस डॉक्टर से पूरा गांव लाभ लेता है, किसी कारणवश वो डॉक्टर किसी दूसरे गांव में चला जाए तो उस डॉक्टर से सारा गांव वो भी लाभ लेगा। दूसरी जगह, तीसरी जगह डॉक्टर चला जाए, वहां भी डॉक्टर लाभ देगा, समाज लाभ लेगा। तो जिस प्रकार से कोई डॉक्टर, जिस प्रकार से कोई कारीगर, जिस प्रकार से कोई सेवाभावी जहां रहता है वहीं वो काम करता है, इसलिए वो सारे जगत का होता है। लोभी आदमी, लालची आदमी, प्रपंची आदमी, वो किसी का नहीं होता। अपने लालच और अपने स्वार्थ में आदमी मर्यादा भूल जाए तो उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, वो नरक का गामी है। लौट के आया महात्मा का शिष्य और उसने आकर अपने गुरु को यह पहेली सुनाई, गुरुदेव, मरने वाला नरक गया या स्वर्ग गया, ये मुझे पता चल गया। तो गुरुजी ने कहा, बताओ। शिष्य ने बताया कि मरते समय व्यक्तियों की चर्चा इस प्रकार की होती है, आंसू बह रहे हैं, रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, तो ऐसा मरने वाला स्वर्ग जाता है, देवलोक जाता है। अब मरने वाले के पीछे लोग जो है खुशी मनाते हैं, मानो एक तले का क्लेश मिट गया, बीमारी कट गई, फोड़ा फूट गया, दर्द समाप्त हो गया। अगर समाज का ये भाव है तो आदमी नरक में जाता है। तो कहा, ये ज्ञान कहाँ से मिला? तो कहा, एक वैश्या की पुत्री ने ये ज्ञान मुझे दिया। तो महात्मा ने अपने शिष्य को स्वीकार कर लिया जिंदगी भर के लिए। सवाल का उत्तर अपने शिष्य के पास पाया गुरुजी ने। अपनी साधना से, अपनी तपस्या से, अपने देश भ्रमण से, ज्ञानियों के चरणों के सेवा से जो शिष्य अनेक विवेक को पैदा कर लेता है और स्वर्ग नरक का भी ज्ञान उसे हो जाता है, ऐसे शिष्य को प्राप्त करके गुरु का भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है। तो हम सभी शिष्य हैं किसी न किसी के। तो हमारा सबका ही कर्तव्य यह बनता है कि हम हमेशा नरक और स्वर्ग इन दोनों की खोज करते रहें और इनमें दोनों में अंतर को समझते रहें, और वो अंतर समझने के लिए ऐसे सत्संग में आते रहें, कथा में आते रहें, समय निकालें। क्यों? अगर आप यहाँ नहीं आते तो आज आपको ये पता ही नहीं चलता कि नरक और स्वर्ग जाना
मरने से पहले कैसे पता चलाना। दुनिया रो रही है तो स्वर्ग जा रहे हो, और दुनिया हंस रही है तो नरक जा रहे हो। सीधा सिद्धांत बताया, महात्मा समझ गए। गर्भ में देखी नरक नसैनी, गर्भ में देखी नरक नसैनी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी। मां के गर्भ में आकर बालक नरक में पड़ा रहता है, मल मूत्र में पड़ा रहता है, और मां की गंदगी खाकर करे शरीर को बढ़ाता रहता है। मां की गंदगी खाता रहता है और उससे उसका शरीर बढ़ता है। अर्थात आप ये भी समझ सकते हैं कि मां के गर्भ में प्रत्येक बच्चा शुक्र योनि का ही होता है, मलमूत्र ही खाता है, और उस मलमूत्र से ही बड़ा होता रहता है, पलता रहता है, बड़ा हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो बिना दान के खाते हैं, जो बिना यज्ञ के खाते हैं, जो बिना भजन के खाते हैं, ऐसे लोग शुक्र का ही भोजन खाते हैं, मलमूत्र ही खाते। चाहे वो घी के पराठे क्यों ना खाओ गरम गरम, पर वो पराठा भी मलमूत्र ही है, बिना यज्ञ के, बिना दान के, बिना किसी को खिलाए। गर्भ में देखी नरक नसैनी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी। कि भजन करूंगा चित लगा करके, हाँ चित लगा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गायन, हरि नाम गायन, प्रभु नाम गायन, राम नाम गायन, आकर के जग में आकर के, भगवान से कहोगे क्या जा कर, भगवान से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। आई
जवानी मद में खोया। आई जवानी मद में खोया, आई जवानी मद में खोया। आउटर कम करो सब, पहले तो मास्टर बंद करो, मास्टर कम करो इधर उसका। आई जवानी मद में खोया, आई जवानी मद में खोया। देख बुढ़ापा फिर तू रोया, देख बुढ़ापा फिर क्यों रोया। बचपन गवाया खेल खा करके, बचपन गवाया खेल खा करके। यमराज से कहोगे क्या जा करेंगे, यमराज से कहोगे क्या जा करेंगे। यमराज से कहोगे क्या जा करेंगे, भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे। नरकन सैनी, गर्भ में देगी नरकन सैनी। तब ही बचन भरे तूने प्राणी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी। ही भजन करूँगा चित लगा करके, चित लगा करके। भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे, भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे। भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे, भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे। भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे, भगवान से कहोगे क्या जा करेंगे। क्या जा करके, क्या जा। थोड़ा रिदम भैया सही कर दे, ढोलक बहुत ज्यादा बज रही है, ज्यादा है।